नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि चल रही है उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं जो हिंदी अनिवार्य एक पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल आज इसके वीडियो में करवाया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपका पूरा प्रश्न पत्र हल करवाया जाएगा, आपको हल बताया जाएगा और आप देख सकेंगे कि आपके कुल कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस माध्यमिक परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 हिंदी अनिवार्य एक पेपर है जिसमें आपको 3.25 घंटे का टाइम मिला था, इसलिए आप सबने पढ़ लिया होगा। इसके बाद आप सबसे पहले देख सकते हैं खंड अ में पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुत चयनात्मक प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो लेखक ने जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को या परिवार को आवश्यक बताया है। तो इसमें लेखक ने लोकतंत्र को आवश्यक बताया, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। ये आपके सर्व विभाजन वाले पार्ट में से दिया गया है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं बदलते हैं। शीरीष, अशोक, अरिष्ट या पुन्नाग। तो इसमें आपके शीरीष राइट होगा, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट हैं। ये आपके शीरीष के फूल जो कि अध्याय में से ही लिया गया और इसका राइट आंसर भी आपके शीरीष ही होगा। अगला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। कबीर, फणीश्वर रेणु, धर्मवीर भारतीय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी सूखता नहीं है। भोज्य रस, अनुभव रस, साहित्य रस या औज रस। तो इसमें आपके साहित्य रस राइट होगा, जो कि ऑप्शन स है। अगला सवाल है, किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं। फिराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार, शमशेर सिंह बहादुर या कुंवर नारायण सिंह। तो इसमें आपके फिराक गोरखपुरी राइट होगा, जो कि ऑप्शन अ है। अगला सवाल है कि कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदक के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है। राम का वनवास जाना, कुंभकर्ण का बिलख पड़ना, जगदम्बा की लीला दिखना, हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना। तो इसमें हनुमान की संजीवनी लेकर आ जाना आपके राइट होगा, जो कि ऑप्शन द राइट है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है। भाषा, लिखित भाषा, बोली या खड़ी बोली। तो भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप है वो बोली कहलाता है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है, विजिलेंस शब्द का आपको सही अर्थ बताना होगा। तो इसका सही अर्थ संयुक्त, शपथ, संविंग, भाग या सतर्कता कौन सा होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा, जिसमें है सतर्कता। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। छपे हुए शब्दों में कौन सा गुण होता है वो आपको बताना होगा। स्फूर्तता, असुरक्षा, स्थायित्व या बाध्यता। तो जो छपे हुए शब्द होते हैं उसमें स्थायित्व का भाव होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा गुण होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का, अपनी शुरुआत का। तो रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा पूरा ध्यान रखना होता है, क्यों रेडियो के पाठक नहीं होते और ना ही दर्शक होते हैं। रेडियो को सिर्फ श्रोता सुन सकते हैं, तो इसमें श्रोता होते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चित ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन जाती हैं। जुलूस, सिल्वर वेंडिंग, अतीत में दबे पाव या जूंज। तो इसमें आपके जूंज राइट होगा, जो कि ऑप्शन द राइट है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए। बीबी बच्चों ने, यशोधर बाबू की पत्नी ने, यशोधर बाबू ने या रिश्तेदारों ने। तो ये यशोधर बाबू ने पूछा है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दी गई, इसकी आपको पूर्ति करनी है। जिसमें पहली रिक्त स्थान है, मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर पहली रिक्त स्थान में आपकी लिपि आएगा। इसके बाद अगला कि दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है। दक्षता के लिए आपको सही अंग्रेजी शब्द बताना होगा। तो इसमें आपके इम्फिशेंसी राइट होगा। इसके अलावा और भी कोई आपके शब्द हो सकता है कि अंग्रेजी के लिए एक शब्द में कई दो तीन शब्द भी हो सकते हैं। तो और भी आप कुछ सही है तो आपने लिखा है तो वो भी सही हो सकता है। अगला रेगिस्तान आप देख सकते हैं, नक्षत्र हवा से बातें कराएं वाक्य में शब्द शक्ति हैं। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, यहाँ पर आप लक्षणा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ शब्द शक्ति होती है। यहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है, यहाँ पर आपने व्यंजना लिखी है तो भी आपकी सही हो जाएगी, लेकिन आर्थी व्यंजना लिखी है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलने की संभावना है। इसके बाद अगला है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का सामना आभास हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन में विरोधाभास आएगा।
अगला है कि भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले नीत पंक्ति में अलंकार हैं, तो इसमें अनुप्रांस अलंकार आपकी होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। पहले आपको गद्यांश पढ़ना था और फिर आपको सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए। जब आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारण करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको पहली लाइन में ही मिल गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ये लिखना होगा। इसके बाद अगला है कि नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द गंध्यास में से छांट कर लिखना होगा। यहाँ पर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक की चिड़िया की आंख मानकर, यानी कि आंख नयन का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर आप आंख आएगा, तो यहाँ पर आप आंख लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है। यहाँ पर आपको पहले मैं सवाल दिखा देता हूँ कि फल की प्राप्ति किसको सींचने होती है। यहाँ पर आप जब पूरा पढ़ेंगे तो पत्तों फूलों की अलग अलग सेवा करने वाले फलों वालों को फलों से वंचित ही रहना होगा, जबकि यदि मूल जड़ को ही सींचें तो उससे फल की प्राप्ति होती है। तो किससे सींचने पर होती है, तो मूल जड़ को सींचने से होती है। यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। इसके बाद अगला है कि इस गद्यांश में छांट कर आपको उपेक्षा शब्द का विपरीत अर्थक यानी कि विलोम शब्द लिखना होगा। यहाँ पर आपने पहली लाइन में ही देखा होगा लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा, तो उपेक्षा का आपकी अपेक्षा होगा। यहाँ पर आप चौथे क्वेश्चन का जो विपरीतार्थक शब्द है वहाँ पर आप अपेक्षा लिख सकते हैं। अगला है कि चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ आपको बताना होगा कि चिड़िया की आंख का प्रतीक अर्थ क्या होगा। यहाँ पर कवि ने प्रतीक अर्थ क्या बताना चाहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिड़िया की आंख मानकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना होगा, यानी कि चिड़िया की आंख मतलब आपको एक लक्ष्य केंद्रित करके ही उस पर पूरा ध्यान आकर्षित करना होगा। तो यहाँ पर आपके लक्ष्य आएगा। इसके बाद अगला है कि उपयोग गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर आपको गद्यांश का शीर्षक भी आपके लक्ष्य के बारे में ही बताया गया है, आपको कैसा लक्ष्य निर्धारित करना है। तो यहाँ पर आपको जीवन का लक्ष्य आप लिख सकते हैं, यहाँ केवल लक्ष्य आपने लिखा है तो भी राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अपठित पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों का आंसर देने। ये भी आपके सर नंबर का है, आपको सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आपने पंद्यास पढ़ा होगा और उसके बाद क्वेश्चनों को आंसर देने की बात की होगी। यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं, कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, यानी कवि ने अपने अभाव और औरों के सभी अभाव मिटा दिए, यानी किसके अभाव मिटाने की बात कही है। तो अपने अभाव नहीं मिटा पाया और औरों के सभी अभाव मिटा दिए हैं। इसके बाद अगला है कि जीवन में कवि ने खंडर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है। यहाँ पर है कि जब जब भी मैंने खंडर आबाद की हैं, परले मेघ भूसाल आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझको अपने पर अदम्य विश्वास, यानी विश्वास को मानकर। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपके विश्वास आएगा, यदि आपने इसमें विश्वास लिखा है तो आपके राइट हैं। अगला है कि अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परले मेघ भूसाल देख मुझको शर्माए। तो यहाँ पर आप परले लिख सकते हैं, मेघ और भूसाल, ये तीन शब्द आप इस तीसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताए गए हैं। जीवन में सुधार हेतु कवि ने किसका महत्व अधिक बताए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वास का महत्व अधिक बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपके चौथे क्वेश्चन में भी विश्वास ही आएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कवि ने अपने आप को मजदूर बनाकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में आपके मजदूर आएगा। अगला है कि बादल का पर्याय पंद्यास में से आपको लिखना होगा, यानी कि बादल का पर्याय यहाँ पर कहाँ क्या आया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परले मेघ, तो बादल का पर्यायवाची है, मेघ आया हुआ है। तो छठे क्वेश्चन में आपका मेघ आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खंड ब में कि निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने होंगे। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार लिखते हुए आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके अभिव्यक्तियों माध्यम बुक में से दिया गए हैं, तो इसको आप आराम से कर लिया होगा। आपने पत्रकार के 3 प्रकार लिखे होंगे और उसकी परिभाषा भी लिख दी होगी, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। अगला लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया था। ये आपकी पहलवान की ढोलक अध्याय में से दिया गया क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको आया होगा, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक के सवाल है। यहाँ पर मैं इसके आंसर बताऊंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके आंसर आप आराम से ढूंढ सकते हैं, आपके पास पाठ्य पुस्तक या नोट्स हैं कुछ भी, उसमें आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। ये आपके सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए, सरल क्वेश्चन आए गए हैं। और खंड स में आप देख सकते हैं, इसमें आपके अथवा वाले सवाल भी आए हैं, जिसमें है कि नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हृदय उषा कविता के
के आधार पर इस पंक्ति को आपको स्पष्ट करना है, अथवा किसी की पीड़ा को बहुत ही बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो जाते हैं। इस कथन को प्रकट कर वर्तमान युग की विडंबना को कविता के संदर्भ में आपको समझाना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ गया है। तो यदि आपने मेरे पूरे वीडियो देखे हैं तो आपका ये क्वेश्चन 100% राइट हुआ होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, माल बिसारा है उसका मन अडिग रहा है। इस कथन के आधार पर लेखक के बाजारवाद की भावना में मैंने ये भी बताया था कि जो बाजार दर्शन पाठ, इसमें से भी आपके 1% 100% आएगा, और इस पाठ में से भी आपके ये प्रश्न आ गया है। तो बहुत ही आपने यदि उस पाठ को पूरा पढ़ा है मेरे कहे अनुसार, तो आपके ये क्वेश्चन भी सही हो गया है। इसके बाद अगला है कि मिक्सर मत पिलाइए गुरुदेव उत्साह मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के संदेश को लिखिए, अथवा भैंस सराते सराते में फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। कविता रस लेने के आत्मविश्वास को लेखक की धारणा के आधार पर लिखिए। ये भी मैंने पाठ बताया था कि इस पाठ में से भी आपके सवाल आएगा, ये आ गया है। यदि आपने इस पाठ को भी आराम से पढ़ा है तो आपके एक क्वेश्चन राइट हो सकता है। मैंने 5 पाठ बताए थे कि इनमें से आपके एक सवाल 3-3 या 66 नंबर का आने की संभावना, उनमें से आपके सवाल भी आ गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके बाद अगला 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पुरातात्विक जानकारी को पाठ के आधार पर लिखिए, अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है, सौदा संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है, कोई एक उदाहरण लिखिए, अथवा विशेष लेखन के क्षेत्र में खेलों के बारे में पत्र पत्रिका में लिखने वालों को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके बाद आलोक धनवा या फणीश्वरनाथ रेणु का आपको लेखक परिचय लिखना है। तो मैंने फणीश्वरनाथ रेणु वाला आपको विशेष तौर से बताया था कि ये परीक्षा में आने की 100% संभावना है। मैंने 4 या 5 कवि परिचय बताए थे, इनमें से आएगा, उनमें एक फणीश्वरनाथ रेणु भी साथ में थे। तो यहाँ पर आपके आ गए हैं। यदि आपने मेरे सभी वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके 100% राइट हुआ है। आलोक धनवा का मैंने नहीं बताया था, लेकिन फणीश्वर रेणु का मैंने बताया था, ये आपके राइट हुआ होगा। इसके बाद खंड आप देख सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित पंद्यास की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी। मैं जला जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाई। ये बहुत ही अच्छी कविता थी, और इसमें से आपको सप्रसंग व्याख्या वाला सवाल भी मिल गया है। इसके आता में ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो कसाव, ये भी बहुत ही अच्छी कविता थी। और इनमें से आपके ये बहुत ही दोनों ही कविता एकदम अच्छी तरीके से लिखी गई थी, और इनमें से आपके व्याख्या वाला सवाल आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गंध्यास की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये भक्तिन वाला मैंने आपको कराया था कि भक्तिन वाला महादेव वर्मा में से आपके एक गंध्यास की सप्रसंग व्याख्या आएगा, और इसमें से ये आपके आ भी गया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसके अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। फिर आपके 18वां था कि कर्मचारी सैन बोल्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति लिखना है। मैंने आपको विज्ञप्ति बोला था कि आपके विज्ञप्ति 100% आएगी। बाकी मैंने निविदा का किसी का नहीं बोला था, एक विज्ञप्ति बोला था और एक पत्र का बोला था, तो विज्ञप्ति आपकी आ गई है। इसके अथवा में है कि अबस विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु आपको निविदा लिखनी है, लेकिन मैंने आपको विज्ञप्ति याद करने के लिए कहा था, इसका भी आ गया, निविदा के भी साथ में आ गया है। फिर है निम्नलिखित विषयों पर एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, प्रवृत्ति क्षेत्र की मेरी यात्रा। तो इसमें आपके मैंने बताया वह 2 निबंध आपके आ गए हैं। पहला तो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैंने कहा था, इसको आप याद कर सकते हैं। मैंने लगभग आपको 10 निबंध याद करने के लिए कहा था, जिसमें एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। इसके साथ ही विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, ये दोनों ही थे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की क्या महत्ता है, ये दोनों निबंध मैंने आपको बताए थे, और दोनों ही आ गए हैं। तो यदि आपने मेरे वो वीडियो देखी और 10 के 10 निबंध याद किए, तो आपको 2 निबंध देखने को मिले थे। जो भी आपको ज़्यादा याद था आपने उसको लिख दिया होगा। और भी अब जो वर्तमान में आपके पेपर चल रहे हैं, बाकी बस से पेपर, उसके भी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।